आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम क्वेश्चंस तो हमने कर दिए थे, कल सारे बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, और हम फाइनली आज अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज हम ये करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या, इलेक्ट्रॉन निकला, एमिट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस का वर्क फंक्शन। ये अलग बात आ गई, पर इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एमिशन। ठीक है, फिनोमिना, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एमिशन। और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि कोई मिनिमम एनर्जी चाहिएगी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। देखो, वर्क फंक्शन है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ, हाँ, नेचर ऑफ सरफेस, और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लिखो लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है ना। हो गया? तो ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने लिखा है। पता है मुझे, बचपन से ही पता है, सब बता चुके हैं, पर कुछ नहीं हो पा रहा है इसका। एक बार तो टीचर ने मुझे डिसोन कर दिया था कि तुम लड़की हो ही नहीं सकती, मतलब बोला कि ये हैंडराइटिंग किसी लड़की की हो ही नहीं सकती, ऐसा बोल दिया था मुझे। तो मैं कहा मेरी है, अब क्या कर सकते हैं। क्या बोल रहा है खियाराम? कुछ नहीं, हो गया। खियाराम से देख ले तो तेरा हो गया। विक्रम, विक्रम, विक्रम क्या, विक्रम तेरा हो गया। विनय, विक्रम का देख ले। हाँ हाँ, देखो अब एमिशन कितने टाइप के हो सकते हैं? ये 4 तरह से हम एमिशन करा सकते हैं। ठीक है, थर्मियोनिक क्या होता है? अगर मैंने हीट दी मटेरियल को तो वो एक्साइटेड होके और इलेक्ट्रॉन निकल सकता है एटम से, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक। थर्म मतलब टेम्परेचर, तो थर्मियोनिक मतलब हीट दे के निकाला, उसको टेम्परेचर बढ़ा के निकाला। ठीक है, एक होता है फील्ड एमिशन। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी एमिशन। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन फेंक के इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकेंडरी एमिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फेंक के इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, तो सेकेंडरी एमिशन। और फोटो इलेक्ट्रिक क्या? अगर मैंने लाइट डाली, लाइट फेंक के मारा और इलेक्ट्रॉन निकला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या आयु? नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं देखे उनके। सेकेंडरी एमिशन, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन फेंक के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकला तो सेकेंडरी एमिशन। इलेक्ट्रॉन की भी तो बीम होती है ना, हम इतने एडवांस है। ठीक है, तूने साइक्लोट्रॉन पढ़ा है क्या?
साइक्लोट्रॉन जैसी होते हैं जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए है ना यूज में लेते हैं हम। मतलब मशीन्स होती है कुछ, ठीक है, जो हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसमें पार्टिकल घूमता रहता है, एक्सेलरेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लगा के, ठीक है। तो एक्सेलरेट होके फिर है ना एक जगह से हम खोल देते हैं उसको, तो फिर वो ऐसे एक्सेलरेट होके फिर उधर से बाहर निकल जाता है। तो वो फेंका, किसने? मशीन ने फेंका। आगे हमें मेटल सरफेस रख दिया, उस पर टकराया, तो इसमें कुछ एनर्जी होगी ना, इलेक्ट्रॉन में आ गई एनर्जी। टकराया तो उसने ट्रांसफॉर्म कर दी दूसरे इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ऐसा लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। हम क्या पढ़ेंगे? हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ेंगे, ठीक है। लिख दो, हो गया। हो गया, हो गया। वरना विक्रम का देख, ख्याराम तेरे पास वाले का देख। दीपाली, विनय, खियाराम, तुम दोनों ही बचे हो बस। उसको समझ आ रहा है, वैसे उसने लिख दिया। नोट्स वही तो होते हैं कि खुद को समझ में आने चाहिए। विनय, हाँ हाँ, क्योंकि लाइट से निकला ना तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और अब आया हमारा मेन टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये क्या है? ये है तुम्हारा emission of electron from metal surface, ठीक है, by falling of light of sufficient energy, ठीक है। क्या है? emission of electron from metal surface by falling of light of sufficient energy। इसमें sufficient energy क्या होगी? वर्क फंक्शन है ये, ठीक है। हाँ, क्या बेटा? ये किस पे डिपेंड करेगा?
इसको हम क्या बोलते हैं, फाई। यूनिट क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ओनली, ठीक है, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली डिपेंड्स ऑन सरफेस। तो जब हम सरफेस चेंज करेंगे तब भी वर्क फंक्शन चेंज होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तूने नहीं लिखी थी लास्ट लाइन, तो इसका देखता ना। मुझसे भी गंदी हैंडराइटिंग है। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी हैंडराइटिंग, अंडरस्टैंडेबल है ना। बस इतना ही चाहिए, तारीफ मुझे सुननी नहीं। बस हो गया। क्या है, आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इतना ही बाकी है ना, कर ये लिखो, लिख दिया। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय फॉलिंग ऑफ लाइट और सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन है इधर, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, एक लाइन लिख दो, बाकी तो तुमने पहले लिखा ही है वर्क फंक्शन वाली बात। सफिशिएंट एनर्जी के लाइन करके फाइल लिख देना शॉर्ट में। तेरा नाम क्या था, दशरथ। दशरथ। हिमांशी नहीं है, वो हर्षिता है। आते ही पूछा था मैंने, हर्षिता कहाँ है। क्या करती है दीपाली तो। शाबाश। मैंने भी तो तुम्हें कितना वो एनर्जी एनर्जी पढ़ाया था, तुम्हें याद रहा ना एनर्जी है। हेमराज कौन है। ये देखो, अब तुम बताओ 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 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन ऑफ पी। पी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ई लाइट, सी सी सी। मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है, मैं बोलूंगी नहीं, ठीक है। ये क्या है, ई ऑफ लाइट है, समझो। देखो, ये तुम्हारा कोई मेटल सरफेस है, ठीक है। इस पे लाइट गिर रही, ठीक है, ये रेडिएशन आया तुम्हारा, ये गिरा इस पे, ठीक है। अब ई ऑफ लाइट अगर है तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन है तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो क्या ये एमिशन होगा। नहीं होगा, ये लाइट का है, फोटोन का नहीं है। अगर मैं बोलूं इसमें है ना फोटोन तुम्हारे 100 है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हुई, एनर्जी अपॉन एन यू तो होता है, तो कितनी हुई 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस पे ये कम है ना, अब ये 5 ज्यादा है, तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थे, अपने पास कितनी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन फोटोन इंटरेक्शन होता है, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। ये भी कैसे होता है, देखो, जैसे एक फोटोन आया, ठीक है, एक फोटोन आया, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर सकता है, सिर्फ एक को, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ना बहुत एक फोटोन बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आया और उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को है ना डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता कि है ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए छोटी छोटी एनर्जीज लेके और उन्होंने सबने मिलके एक इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, ये क्या होता है 1 to 1 इंटरेक्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख दिया,
तो ये क्या है? नन ऑफ दीज है भाई। ठीक है, अभी पूछ रहा आंसर क्या है? किसने पूछा था? अब बताओ। ऑप्शन बी। ए वाले हाथ खड़ा करो। ठीक है, बाकी तेरा विक्रम का है बी, विक का है बी, बाकी सब ए के साथ है। इसका आंसर बी है। क्यों? समझो, देखो, अब बोले क्या ना, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी इसने, अब क्या हो गया? अब क्यों में, है ना? अब क्या हो गया इसको? देखो, ऐसा होता है कि ना, चलो एनर्जी दे दी, लेकिन मैंने बताया था ना, क्या पता वो सरफेस पे आके कोलिजन कर जाए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते। ये वाली लाइन तुम्हें याद है, मैंने बोली थी, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहता है फोटोन का, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहते, है ना? तो क्या पता इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए, लेकिन वो कोलिजन कर दे, है ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ सरफेस पे आके, तो में, ठीक है, इसलिए में कि हो नहीं हो ऐसा कंपल्शन नहीं है। एक होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पता है तुम्हें? एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है तुम्हारे, कि वही कितने नंबर ऑफ फोटोन थे और कितने निकले, है ना? तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऐसे ही निकालते हैं या ये उल्टा होता है? ऐसे ही होता है। सोच के बताओ, क्या बोलता विक्रम? विक्रम आज सही बोल रहा है। आज विक्रम ने ये सही बताया। कैसे बताया? तुझे कैसे पता? तुक्का मारा? तो देख के एनसीईआरटी में। अच्छा, बताओ एफिशिएंसी क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन नंबर ऑफ फोटोन, या नंबर ऑफ फोटोन अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? उल्टा होगा। उतना जरूरी नहीं है। एफिशिएंसी तुम्हारे होती है इसकी 10⁻⁻⁻ से 10⁻⁻⁻4, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसकी रेंज में होती है। तो अगर तुम्हारे नंबर ऑफ फोटॉन्स मैं बोलूं कि क्या बोलूं, अगर 1000 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे? एफिशिएंसी तुम्हारे 10⁻³ लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने के कितने निकलेंगे? अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने बोले मैंने? ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आया यहां से? 1 आया यार। डिवाइड है ना, ये -3 यानी कि अपॉन में है 10⁻3, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻3, कट के 1 आएगा ना, ठीक है। तो ये देखो कितने दिए थे हमने? 1000 दिए थे, निकला कितना इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे में लिखा है, ठीक है बेटा? आया? क्यों में लिखा? तुझे आया या तुझे पता था ऑलरेडी? पता था? क्या बात कर रहा है विक्रम? पढ़ के आया है क्या तू आज? है कि क्लास में पहले पढ़ के ही जाऊंगा, कल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, बेइज्जती हो गई, अब आज तो पहले ही पढ़ के चला जाऊंगा मैं सब कुछ, है? चलो, हो गया, हो गया, हो गया। अब ये देखो, अब ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये क्या है तुम्हारा? इसको बोलते हैं हम एमिटर, ठीक है, ई। ये होता है ई, ये होता है सी। ये क्या है? ई मतलब एमिटर, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहा है। ये है मेटल प्लेट तुम्हारी, ठीक है, और यहाँ पे एक और प्लेट लगाई है, इसको बोलते हैं कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के इधर पहुंचेगा, ठीक है। पहले हमने ये बैटरी नहीं लगाई, ठीक है, यहाँ पे एक वो भी होता है, स्विच होता है,
यहाँ पे एक स्विच होता है तुम्हारे, ठीक है, इसको काला कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया स्विच। पहले हमने ये बैटरी नहीं ज्वाइन की, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये यहां से क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, ठीक है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएंगे, है ना, और क्या पता कुछ की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो कि इतना, ये वैक्यूम है, ठीक है, इसके अंदर पूरा वैक्यूम है, ठीक है, तो क्या पता कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो कि वो अपने आप इधर तक पहुंच जाए, ठीक है, और इधर अमीटर लगा रखा है तो इधर से करंट फ्लो हो जाएगी, है ना, तो करंट फ्लो होगी, इसमें आ जाएगी, कुछ रीडिंग आ जाएगी। अब क्या किया, वो ये स्विच मैंने बंद कर दिया, ठीक है, अब ये वोल्टेज लगा दिया मैंने, इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कुछ बीच में रह गए, ठीक है, एमिट हुए, लेकिन इतनी नहीं थी काइनेटिक एनर्जी कि वो वहां तक पहुंच पाए, तो बीच में ही रह गए हवा में। तो क्या किया, पॉजिटिव इधर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो और ज्यादा आ जाएंगे यहाँ पे कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट क्या बढ़ जाएगी, है ना, तो इसमें करंट और बढ़ जाएगी। लेकिन पहले क्या थी, कुछ आई, थोड़ी सी करंट आई, वोल्टेज लगाने के बाद बढ़ गई, ठीक है। करंट तब नहीं थी जब ये हमने ये नहीं लगाया था, ये लगाने के बाद कुछ थोड़ी सी आई, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बाद काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई जो ये क्रॉस कर दिया पाथ, ठीक है, लेकिन कुछ के पास नहीं था, वो बीच में अटक गए, तो उनके लिए हमने बैटरी लगा दी, तो ये वोल्टेज बढ़ गया, तो इसने खींच लिए, तो करंट बढ़ गई, ठीक है। ये देखो, ये सी एमिटर है और ये है, इसको सी बोला है इन्होंने, इसको इसने ए बोला है, ठीक है, वैसे ये क्या है, कलेक्टर है, समझ गए ना बच्चों, ये कलेक्टर है, ये तुम्हारा एमिटर है, ठीक है। अब और ये क्या बोल रहा है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द फोटोसेंसिटिव प्लेट सी, यहाँ पे, ठीक है, द कैथोड विच इज ऑल्सो नोन एज द एमिटर, वो, ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट विच गेट्स एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड ए, वहां पे, ऑल्सो नोन एज द कलेक्टर। These electrons flow in the outer circuit resulting in photoelectric current. Due to this, the microammeter shows a deflection and it measures the photoelectric current. इससे जो करंट फ्लो हुई सर्किट में उसको क्या बोलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बोलो बोलो, क्या ये सी इधर दिया है इसलिए लिख दिया मैंने, सी इक्वल्स टू एमिटर, ए इक्वल्स टू कलेक्टर, तो बोले हटा दूं, हटा दूं, रहने दूं, चलेगा, कंफ्यूज नहीं होगा, रहने दिया मैंने। डायग्राम बनाओ, अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवरी किसने की थी, इसको पहले हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था, ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी, ऑप्शंस, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है, और फिर उसके बाद लेनार्ड और हॉलवॉच ने किया था, ठीक है, लेकिन ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम इनके वेव थ्योरी चल रही थी, तो वेव थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, ठीक है, तो फिर 1905 ने आइंस्टाइन ने इसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो
didn't explained by wave थ्योरी। ये 1870s की बात है, 65 से लेके तुम लगा लो 87 तक की बात है, ठीक है। फिर कौन आया था? आइंस्टाइन ने इसको समझाया था। कब? 1905 में, ठीक है। चले अच्छा, लाइट की एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी। फोटॉन्स क्या है? लाइट एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन से क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटॉन से क्या मिलती है? लाइट एनर्जी, है ना। तो ये क्या है? पीछे जगह है क्या? नहीं, इसके आगे, हाँ इधर लिख देंगे, ये लिखो। तो ये क्या है? लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन है। बढ़िया बात है ना। लिखेंगे इस बात को। लिखो 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 लिखो। इधर पता है एक्चुअल में ना, इधर एक ट्यूब होती है, ये यहां से ऐसे ट्यूब होती है, और इधर है ना क्वार्ट्ज लगा हुआ होता है। फिर उसमें से आने देते, तभी तो वैक्यूम बना। बंद होना चाहिए तभी तो वैक्यूम बनेगा अंदर। तो उधर क्वार्ट्ज लगा रखता है, और फिर लाइट एंटर होती है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे अंदर वैक्यूम पहले बना देते हैं। ये क्या है? वैक्यूम है अंदर। क्या होती है? मैं खुद ही भूल गई। वैक्यूम डबल सी आता है या डबल यू आता है? डबल यू, डबल यू ही लिखा है मैंने। ये सब तुम्हें कहाँ काम आएगी? थ्योरी तुम्हारे एनसीईआरटी में काम आएगी, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स में। वैसे भी तुम्हें क्या पता, तुम भूल जाओ कि क्या 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 है। तो एक बार पढ़ लोगे तो वापस याद आ जाएगा। तो लिख दिया क्या? कैसे लिख रहा है? तो सही तो लिखा है तूने, पीछे बता। है ही नहीं, सही तो है, लिखा तो है ना। हाँ सही तो लिखा है तूने। तो कॉपी चेंज क्यों कर दी? हाँ, ये क्यों आया है? लेनार्ड की शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है, तुम समझ जाओ ना यार। हॉल वॉच है,
HALLWACH। इनके टाइम में क्या वेव थ्योरी थी, तो ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वेव थ्योरी से। वो भी क्यों नहीं कर पाए वेव थ्योरी से, वो भी तुम्हें आगे बताएंगे, ठीक है। उसके 3 रीजंस है। डीमेरिट्स बोलते हैं ना, डीमेरिट्स, तो 3 डीमेरिट्स है। लिमिटेशंस, डीमेरिट्स सब सेम है, दिख रहा है। तेरे लिए भी रुकी थी ना मैं। क्या राम आ रहा है समझ? ऐसे ही है, आ रहा है, फिर ठीक है। चले, तेरा हो गया। दीपाली, ऋषिका का देखो, ठीक है। अब ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसने क्या बोला अब अच्छा हाँ, ये भी लिखना पड़ेगा। पहले हम क्या बता रहे थे कि ये क्या है, फोटोन तुम्हारा क्या है, इधर तो नहीं आएगा, इधर लिख दो नीचे। इसको हटा सकते हैं क्या? ओ, मैंने कुछ नहीं किया। पेन से, अच्छा समझ गई। ये फिर भी कम मोटा है। हाँ, अब हमें देखो, फोटोन क्या देता है हमें, बोलो, लाइट एनर्जी। फोटोन की क्या होती है, लाइट एनर्जी तो होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शाबाश। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, फोटोन से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, फोटोन से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी टू, शाबाश, हाँ कन्वर्ट हो रही है, शाबाश। अब ये बोल रहा है कि अबव ए पर्टिकुलर वेवलेंथ नो फोटो करंट इट प्रोड्यूस इज प्रोड्यूस्ड इवन एट हायर इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी बढ़ा दें फिर भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, ठीक है। उससे कम होगी तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा होगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई हमारे पास, मैक्सिमम वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रही हूं मैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ मैक्सिमम एक है, उसके नीचे तो करंट मिलेगी हमें, ठीक है, उसके बाद हमें नहीं मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी, कि मिनिमम कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जब हमें फोटो करंट मिलेगी और उससे पहले हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। ये 2 बातें हैं। और एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन, पहले ही लिख चुके, ये तो लिख दो, ये 2 बातें लिख दो। तो एमिशन क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, और हाँ वही हुआ, बात तो सेम ही हुई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या चाहिए, और वेवलेंथ, शाबाश, आ गया तुम्हें। बस ये 2 बातें लिखना, ये वाली लाइन तो लिख चुके हो ना तुम पहले, ये 2 बातें लिखो।
लिख दिया इतना? नहीं, जल्दी करो या फिर क्वेश्चन करते हैं हम, मजा नहीं आ रहा। आज 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 करेंगे सब। क्या खत्म? नहीं, अभी तो तुम्हारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी तो बाकी है। नाइनटीन 1901 में तुम्हारे मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था कि पार्टिकल है लाइट। तो उसी को यूज करके 1905 में आइंस्टाइन ने ये पार्टिकल थ्योरी से समझा दिया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? क्या बात है, जे थॉमसन। और उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? जीपी थॉमसन है उसका बेटा। उसने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिया था कि इलेक्ट्रॉन वाकई में बातें हैं यार, बातें हैं। हो गया तुम्हारा? चलो, ये क्या है? आइंस्टाइन की ऑब्जर्वेशन। देखो, अब जो तुम्हारी फोटोन की एनर्जी होगी, ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? फोटोन जब गिर रहा है तो एक तो उसका जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, प्लस उसको जो काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, दोनों एनर्जी किसके इक्वल होगी? फोटोन के, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व्ड है। ठीक है, एनर्जी गिरा, एक तो उसको निकालने में वर्क फंक्शन लगा वो, ठीक है, वो एनर्जी, और उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो, दोनों मिला के क्या होगा? फोटोन की एनर्जी। ठीक है, तो ई फोटोन क्या हो जाएगा तुम्हारा? फाई वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम कैसे हुई? देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी उसको मिली वो क्या मैक्सिमम हो सकती है? क्योंकि फाई तो मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, वो तो हर इलेक्ट्रॉन से निकलेगी, है ना? जो भी इलेक्ट्रॉन गिरेगा, जो भी फोटोन गिरेगा, ठीक है, वो फोटोन सारी इलेक्ट्रॉन को दे देगा एनर्जी। ठीक है, अब एक फाई तो निकलेगा, बचा क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई ना, मिनिमम थोड़ी ना हुई वो उसकी। पहले मैक्सिमम उसको मिल जाए, फिर उसके बाद क्या पता वो और कोलिजन करे या उसमें घट जाए, वो फिर उसका है, अपने को उससे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी हुई? मैक्सिमम। ठीक है, कैसे हुई पता चला? उसने तो दे दी पहले, ये देखो ये आ रही है ना, ये ई आ रहा है, इसको दे दिया इसने, इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया इसने। ठीक है, एक फाई निकला, ठीक है, फाई तो उसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। ठीक है, अब फाई देके मैं निकल गया, अब निकलने के बाद मैं कुछ भी करूं, फिर से कोलिजन करूं या नहीं करूं, वो मेरी मर्जी। ठीक है, या कुछ और मेरे को इफेक्ट कर जाए, वो मेरी मर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मेरे पास आ गई ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? मैक्सिमम। ठीक है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आइंस्टाइन ने दिया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ई क्या है? फोटोन का माइनस फाई। ठीक है, और फाई क्या होता है? एच न्यू नॉट होता है। ये देखो, ये क्या है तुम्हारी? कौन सी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें रिक्वायर्ड है, ये किसका है? फाई वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये भी क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और इसको अगर मैं लिख दूं hc/λ0, तो ये वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, आ रहा है समझ? लिखो, ये कैसे बना पता चला? ई क्या होता है? एच न्यू, ये होता है एच न्यू नॉट, तो एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस का न्यू नॉट। लिखो लिखो लिखो, ये तुम्हारा है फाई। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है।
हो गया खियारा? तेरे पास वाले से पूछ। दशरथ हो गया? तो बोलो ना बच्चों। हाँ, अब क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसकी बस तुम डेफिनेशन लिख दो, मतलब ये पूरा लिख दो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो हम बोल रहे थे ना, मैक्सिमम वेवलेंथ जो हमें चाहिए उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी जो हमें मिनिमम चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बस नाम है जो हमने इनको दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नॉट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अबव विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये मैं बता चुकी तुम्हें, ठीक है। और एट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। मैक्सिमम, ठीक है, उसके नीचे नीचे हमें वेवलेंथ चाहिए, पर अगर मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी 0, है ना। जैसे कि ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? मैक्सिमम कितना होता है? फाई माइनस ई माइनस फाई, ठीक है। तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये बोला लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कर दो, तो क्या बन जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू 0। कब कर रहे हैं? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट पे, ठीक है। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फॉर्मूला से आ गया, फील किया तुमने? मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद तो एमिशन हो ही नहीं रहा, लेकिन अगर मैक्सिमम वेवलेंथ में हम देखें तो क्या होगा? 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0। हाँ, लैम्डा अगर ग्रेटर हो गया लैम्डा नॉट से तो वही तो बताइए यार, सेम सेम बातें, सेम सेम। फटाफट फटाफट लिख दो, ये सारा तुम्हारा उसका है मटेरियल, बोर्ड का। बोर्ड में डेफिनेशंस वगैरह आ सकती है। वरना तो मैं तुम्हें शॉर्ट में लिखा देती। ये क्या है? किसका रिजल्ट? अच्छा, बच्चे बैठते हैं ना इधर। हो गया हो गया हो गया। दशरथ दशरथ बोलता ही नहीं है, लिखता रहता है कुछ 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 कुछ, फिर मेरे को पता ही नहीं लगता। अब ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम को चाहिए कि फ्रीक्वेंसी हमें जिसके अबव होगा। फ्रीक्वेंसी मिनिमम के नीचे होगी तो नहीं होगा, और मिनिमम पे हुई तो 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। एमिशन पहले नहीं होगा, मिनिमम एनर्जी के पहले नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है। और मैक्सिमम वेवलेंथ के पहले होगा, बाद में नहीं होगा एमिशन। और काइनेटिक एनर्जी न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट और लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट पे 0 होगी। लिख दो, ये डेफिनेशन लिख दो फटाफट। इस पे भी लिख दो। इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और अगर हम ले लें न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट तो ये हो जाएगा 0।
हो गया? कौन था ये? खियाराम का देख ले। खियाराम क्या, दशरथ का देख ले। देख लेगा? देख, लिख लिख तो फटाफट लिख। एक लाइन तो लिखनी थी यार, एक लाइन लिखनी थी। ये है क्वेश्चन। ई फोटोन दे रखा है तुम्हें, फाइ दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई माइनस फाइ। कर दो, कितनी आई? 3। ऑप्शन ए बोल रहे हो? ध्यान से देखो ऑप्शनों को क्या है। और कोई? किसके साथ जाओगे? ए के साथ कौन है? ए के साथ कौन है? हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नहीं पूछी। अब बोल दो। डी कैसे आई? पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम का क्या होता है? ई कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो क्या है? मैक्सिमम। हमें पूछिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की या तो मैक्सिमम हो सकती है या उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकती है। ये मैक्सिमम है, कम हो सकती है तो कितनी हो सकती है? 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। लिखना है? लिखो लिखो। आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसके आगे क्या है? नहीं, हाँ इसके ये लिखो फिर बताते हूँ। हो गया? दशरथ बोलता ही नहीं है। अब देखो, अगर मेरे को एक ग्राफ बनाना है, यही यूज करते हैं क्या? ये नहीं, देखो देखो देखो, ये है तुम्हारा सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकले जा रहा है, करंट दिए जा रहा है। ठीक है, कभी तो रुकेगा। और ये क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ क्या? जो हमने बैटरी लगाई। ठीक है, तो मैंने बोला था ना, जब ईएमएफ 0 है तब भी कुछ ना कुछ तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, थोड़ी फ्लो होगी, है ना? तो कुछ यहां तक हुई। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ेगी, ये बढ़ गई, सीधी है ये। ठीक है, ये सीधा है। अब अगर उससे पहले मैं देखूं, ठीक है, थोड़ा पहले मैं देखूं, या फिर मैं नेगेटिव में लगाऊं। ठीक है, नेगेटिव ईएमएफ लगाया। पहले उधर क्या था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव था ना, कैथोड था, नहीं एनोड था। अब मैंने कैथोड लगा दिया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, पुश करेगा, पुल नहीं करेगा, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना? तो पुश करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। कभी ऐसा आएगा ना कि एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे टकरा ही नहीं रहा, कलेक्टर पे आ ही नहीं रहा, पहुंच ही नहीं पा रहा, है ना? इतना ईएमएफ हम नेगेटिव में लगा दे तो, है ना? तो उससे हम क्या बोलते हैं? कुछ यहाँ पे है ना, मेरा वोल्टेज आया, ठीक है, V0, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कैसा आएगा? ये भी ऐसे स्ट्रेट आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल।
अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा? CL। हाँ, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ईएमएफ कितना होगा, ऐसा कुछ है क्या कनेक्शन? तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? ईएमएफ सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं तुम्हारा इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा? करेगा? तुम क्या बोलते हो? नहीं करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना? नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे थे? तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, ठीक है? तो जब फोटॉन्स बढ़ ही नहीं रहे इंटेंसिटी बढ़ाने पे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। अब फोटॉन्स कब बढ़ेंगे? जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, है ना? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ज्यादा नेगेटिव फोर्स देना पड़ेगा। पहले तुम इतना ग्राफ बनाओ, ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि किस पर डिपेंड करता है। थोड़ा आइडिया मिला क्या हो रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, पता चला? नहीं चला? चलिए ठीक है। हो गया? हाँ बोल बोल। क्या? अरे सैचुरेशन करंट है। सैचुरेशन करंट जैसे करंट है ना, जो तुम्हारे वोल्ट अमीटर में आ रही है, मिली अमीटर हमने लगाया था ना, उसमें जो करंट आ रही है उसे हम बोल रहे हैं सैचुरेशन करंट। आई बाहर के सर्किट में जो करंट फ्लो होगी ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए ना, उसकी वजह से जो बाहर करंट फ्लो होगी उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है? अब देखो, ये है लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तुम्हें लिखने पड़ेंगे। क्या बोलता है? द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट एंड डिपेंड्स ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, ठीक है? लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। पहला समझ आया? वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है? और फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ये तो तुम्हारा करंट है, ठीक है, जो तू सैचुरेशन करंट बोल रहा था। और द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है? और तीसरा क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स कंप्लीटली। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये बोल रहा है। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, सो देयर इज नो टाइम लॉगिंग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये शायद नैनोमीटर सेकेंड में होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है, ठीक है? मीटर ऐसे ही आ गया, नैनो सेकेंड्स में हो जाती है ये, मतलब पड़ा और निकल गया,
फेंका निकला, फेंका निकला, ठीक है। कोई भी टाइम डिले ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। दूसरा बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तीसरा बोल रहा है कि हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके नीचे एग्जिस्ट नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फोटो क्या बोलते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा अगर उतनी फ्रीक्वेंसी उसको नहीं मिली तो। चौथा क्या बोल रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फेंका निकला, ठीक है। ऐसे नहीं कि फेंका फिर उसने बातें चाहते की, उसके साथ कुछ टाइम पास किया फिर वो निकला, ऐसा नहीं होता। लिख दो लिख दो। कंडीशन क्या थी, अगर ई फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर ई ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, में इजेक्ट में पढ़ा था ना हमने, ई लाइट में नहीं था, ठीक है। ई ऑफ फोटोन है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो में इजेक्ट, ठीक है। और अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल, चलो यार नेक्स्ट में बताएंगे। में इजेक्ट बता तो था, क्या पता वो अपनी और सरफेस पे आके लूज कर दे काइनेटिक एनर्जी अपनी, तो बाहर नहीं निकल पाया वो, है ना, कम हो गई, ठीक है। जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी मैक्सिमम, अभी एफिशिएंसी हमने निकाली थी ना, कितनी आई थी, 1000 फोटॉन्स फेंकने पर एक फोटोन निकला था, एक इलेक्ट्रॉन निकला था, है ना। तो जरूरी नहीं है कि निकले, ठीक है। ईएमएफ बढ़ाते जाएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फील तो हुआ ना तुम्हें, क्या होता है, नाम में स्टॉपिंग है, जो स्टॉप कर रहा हो, किसको स्टॉप, हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ही रोक रहा हो, उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हो गया, हो गया। खियाराम, दशरथ, दशरथ हमेशा हाँ बोल देता है। हाँ, अरे यार फिर से टाइम हो गया, 20 मिनट लेट हुई थी तुम्हारी, 15 मिनट नहीं, 20 कैसे 25 मिनट लेट स्टार्ट हुए थे। कुछ हो ही नहीं पाता यार, जितना सोच के आते हैं ना इतना करा देंगे, उतना हो ही नहीं पाता। चलो विक्रम, दीपाली, रिक्शी काका देख ले तू तो, ये देखो ये कहाँ आ गए हम। पहले हम स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये क्या होती है, ई वी नॉट लिख सकते हैं। इसमें वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट लिखा था ना स्टॉपिंग पोटेंशियल को इधर मैंने, तो ये क्या है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को बोले कैसे निकालोगे, और तुम्हें ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दे
तो तुम पोटेंशियल निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी दे दे, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को बोले निकाल दोगे। ठीक है, ठीक है, ये लिखना है। कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई वी नॉट। हो गया, हो गया। अब देखो बच्चों, ग्राफ सीखने से पहले इसके बाद है ना बहुत सारे ग्राफ आएंगे। सुनो दशरथ, इसके बाद बहुत सारे ग्राफ आएंगे। ये जो भी हम टर्म्स पढ़े हैं ना हमने, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, सैचुरेशन करंट, ईएमएफ, काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी, इन सब पे आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, मैंने पहली जो इक्वेशन तुम्हें याद करने को बोली थी वो क्या बोली थी, एच न्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ आई, क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी और किस पे डिपेंड कर रही है, अभी हमने बोला ना काइनेटिक एनर्जी को इक्वल्स टू ई वी नॉट। वी नॉट क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे और किस पे डिपेंड कर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं इधर फ्रीक्वेंसी लिखूं, कितना गंदा लिखा है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी के। और किसके प्रोपोर्शनल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट के। और कुछ बचा है क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। इंटेंसिटी बताती हूं, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अभी 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 ये देख, अभी अभी लिखाया था, ये देख, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सी लाइन थी, ये रही इंटेंसिटी वाली, किस पे डिपेंड कर रही है, और ये क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहीं पे ना हम, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इधर मैं लिखूं, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ फोटो, और ये क्या है, आया था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, इंटेंसिटी। और क्या बचा, क्या बचा हमारा, सैचुरेशन करंट बच गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। तो ये क्या आया, आई आया हमारा सैचुरेशन करंट। ठीक है, समझ आया, ये बस इतना याद रखना तुम्हें, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी याद नहीं, तुम्हें आता है ये सब, तुम्हें पता है ना क्या 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 होता है। E इक्वल्स टू एच न्यू याद रखना है। ठीक है, E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और क्या होती है, ई वी नॉट होती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगी। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और सैचुरेशन करंट पे। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे
नंबर ऑफ फोटॉन्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी हमारी ज्यादा बनेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्राफ किस पे बनाता है। इससे पूछा है फोटो करंट और इंटेंसिटी, ये तो ऑलरेडी बना दिया इसने यार। इधर देखते हैं, रुको, इंटेंसिटी और किसमें बोला है, करंट में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब मैं खुद देती हूँ, तो मैं, रुक जाओ, मैं तुम्हें देती हूँ, किसमें बनाओगे तुम, ईएमएफ और सैचुरेशन करंट में तो हमने बना दिया है ना, क्या बच रहा है, इधर तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी और इधर है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड या एमिटेड बोल दो, क्या बनेगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तू क्या बोल रहा था, तू क्या बोल रहा था, ये देख बेटा, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरा यहाँ है, कोई कनेक्शन है इनके बीच में, नहीं है ना, तो कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओ लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम, ये शायद उल्टा हो गया, ऐसे होगा ये, इधर आएगी तुम्हारे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इधर आएगी तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इजेक्टेड। ठीक है, समझ आया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे। अब ठीक लग रहा है ना उल्टा करने के बाद। अब और क्या है हमारे पास, रुक जा, तो बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे हम, सारे है क्या इसमें लिखे हुए हैं, अच्छा ये बनाओ, काइनेटिक एनर्जी और नहीं, इंटेंसिटी नहीं, तुम्हारा मैं लिख दूं, किसमें बनाओगे, पोटेंशियल पे बना दो, पोटेंशियल, पोटेंशियल, ऐसे ऐसे कैसे तुम्हें आया, ऐसे ऐसे बोल रहे हो, तो जीरो से डालो, ऐसे, कौन सा वाला, ये वाला, तुम बोल रहे हो ये बोल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है EV0, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा नेगेटिव होता है तब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू होता है ना, मतलब नेगेटिव में पोटेंशियल होता है तब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी डाउन चला जाता है और फिर जीरो होता है, ठीक है, तो कुछ नेगेटिव में वैल्यू, ये तुम्हारे दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है, कुछ इधर होगा V0, ठीक है, कुछ होगा ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये तो तुम्हारा पोटेंशियल ही है, तो ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख देना, ठीक है, तो ऐसे होगा, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा, मतलब पोटेंशियल तुम्हारा जीरो होगा, तब भी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही रही है ना, जब हम पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं तब बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ाएंगे तो कम होके जीरो हो जाएगी, तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का टाइम हो गया, चलो बाकी कल करेंगे, ठीक है।